नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आपने इंडिया वर्सेस थाईलैंड का गेम आज देखा होगा। वैसे थाईलैंड के घर पे मैच था और इंडिया बहुत बेहतरीन खेली यार। मतलब क्या ही धागे खोले थाईलैंड के। बट हाँ, थोड़ा सा पासिंग करना भूल गए, टाइम पे शॉट्स लेना भूल गए। हमारे डिफेंस को डिफेंस करना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बाकी तो मतलब एकदम टॉप नॉच था। हमारा गोलकीपर थोड़ा सा गोलकीपिंग भूल गया था, पर ठीक है, ठीक ठाक ही है, मतलब क्या ही कर सकते, राइट। यार ये सब चीज़ें छोड़ के बाकी हमारी टीम ने भाई उम्दा खेला, एकदम बेहतरीन खेला। ऐसा गेम प्ले आप मतलब कहाँ पे भी नहीं देख पाओगे, बस इंडियन नेशनल टीम में देखोगे। बट हाँ यार देखो, मैं एक इंडियन फुटबॉल फैन होने के नाते कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड यार देखो, पहली बात तो ये, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के जो भी प्लेयर्स हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे नहीं, बट देखेंगे तो कुछ टिप्स हैं मेरे तरफ से आपको। ठीक है, एक चीज़ जी सर, इस चीज़ को फुटबॉल बोला जाता है। इस चीज को फुटबॉल बोला जाता है और इसको पैरों से खेलते हैं सर। ठीक है। और एक चीज देखो, ये बॉल जब ऐसा उड़ के आ रहा है ना, तो इसको ट्रैप करना होता है ऐसे, ना कि ऐसे करना होता है। ठीक है। उसके बाद जब बॉल आपके प्लेयर आपको पास देते हैं, तो पास आने से पहले स्कैन करो किधर है मेरा बंदा। उसके बाद इसको बोलते हैं पासिंग। और जब सामने गोल हो, स्पेशली मनवीर भाई, लिस्टन भाई, अगर आप सुन रहे हो, आप देख पा रहे हो, अगर है आप में वो क्षमता, तो इसको प्लेसमेंट बोलते हैं। इतना इजी होता है भाई साहब। और डिफेंस की मैं क्या ही करूं, हमारा डिफेंस पूरा मैच पूरा मैच ये कर रहा है हमारा डिफेंस। अभी मैं क्या करूं। वॉट शुड वी एज ए फुटबॉल फैन डू जब हमारा डिफेंस इतना निकम्मा हो, हमारी मिडफील्ड इतनी निकम्मी हो, हमारे बेहतरीन 11 प्लेयर्स इंडियन सुपर लीग में सबसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स ऐसा फुटबॉल खेलेंगे। एशियन कप क्वालिफाई करेंगे सर। एशियन कप भाई, एशियन कप क्वालिफाई करने से पहले आपको फ्रेंडली जीतना पड़ता है भाई। आपको आगे जाके अभी सिंगापुर, हांगकांग सब के साथ में खेलना है, और आप बोल रहे नहीं यार, आंख मुझ करके इंडिया जो ना एशियन कप में जाएगा। ओ भाई साहब, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आप लोगों को यार। मेरे को मतलब इतना कॉन्फिडेंस चाहिए यार। आई ऑल्सो वांट द सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विच यू गाइज हैव। लाइक सीरियसली, अगर चलो ठीक है यार, मजाक मस्ती हो गई, अब थोड़ा सा गेम के बारे में एनालाइज करते हैं। व्हाट आई डोंट वांट टू डू दैट, बट स्टिल यार करना पड़ता है। सपोर्ट जो करते हैं इन निकम्मों को हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया की अप्रोच के बारे में। आज के गेम में इंडियन फुटबॉल टीम का एग्जैक्ट अप्रोच क्या था। मतलब इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड टुडेज गेम, यू कैन क्लियरली सी द फॉर्मेशन वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर इंडिया। मतलब ठीक है, आप हमारा फॉर्मेशन देखोगे तो 4-2-3-1 नॉर्मली हम लोग खेलते हैं, 4-4-2 भी खेलते हैं, बीच में ट्रांजिशंस वगैरह लाते हैं। तो ये फॉर्मेशन जो है ना, हमारी टीम को विड्थ एंड स्ट्रेच करने में सामने वाले अपोनेंट को हेल्प करते हैं। बट इंडिया हैव स्ट्रगल्ड मैसिवली विद द एग्जीक्यूशन इन टुडेज मैच। इतनी ज़्यादा पुअर पासिंग एक्यूरेसी थी इंडिया की, इतनी खराब डिसीजन मेकिंग थी इन द फाइनल थर्ड। भाई इट लिमिटेड एवरीथिंग। हर चीज को उन्होंने लिमिट कर दिया, पासिंग को लिमिट कर दिया, हमारे डिफेंसिव आउटपुट जो कि बेहतरीन थे इतने दिन से, उसको लिमिट कर दिया उन्होंने। उनके सामने एक इफेक्टिव टीम थी। इवन दो देखो, थाईलैंड वाज नॉट दैट ग्रेट, बट ऑन काउंटर्स दे बेट इजिली, दे बेट अस इजिली भाई साहब। अब देखो, इंडिया की जितने भी मिस्टेक्स हैं, क्विक ट्रांजिशन में हमने मिस्टेक्स किए, जहां पे वो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिड ब्लॉक खेल के हम लोग ट्रांजिशन पे जाने की कोशिश कर रहे थे। बट हमारा जो प्लान था वही फ्लॉप प्लान था, बिकॉज दैट वाज नॉट वर्किंग आउट। एंड अगर मनलो मार्कस रियली वांटेड टू विन टुडेज गेम एंड द टीम रियली वांटेड टू डू समथिंग, दे कुड हैव चेंज द प्लान। बट नहीं यार, 90 मिनट्स सेम प्लान लेके खेले, 90 के 90 मिनट्स। एंड हाउ गुड वॉज थाईलैंड टुडे? दे कैपिटलाइज्ड भाई साहब। पहला तो होम सपोर्ट था, ठीक है यार, होम एडवांटेज है, रिसेंट फॉर्म भी उनका अच्छा है, एक डिसिप्लिन डिफेंसिव स्ट्रक्चर वो लेके खेल रहे हैं। एंड ये स्ट्रक्चर ने इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है आज के मैच में। इट वॉज सिंपल भाई साहब, इट वॉज एन ओपन गेम। इतनी क्लिनिकल फिनिशिंग थाईलैंड बहुत दिनों के बाद देखा मैंने। बहुत दिनों के बाद मैंने थाईलैंड को देखा इतनी की फिनिशिंग, मतलब क्लिनिकल फिनिशिंग करते हुए। एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइज्ड टीम लग रही थी। दे आउटशोन इंडिया इन एवरी डिपार्टमेंट भाई साहब। इंडिया का इतना वेस्टफुल अटैकिंग गेम प्ले था। 18 शॉट अटेम्प्ट्स किया इंडिया। मतलब आप देख रहे हो, देयर इज अ डोमिनेशन समवेयर, बट अगेन इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज जब आपकी टीम 18 शॉट आउटपुट देती है एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर, देन यू आर अ शिट टीम। सिंपल एज दैट। कंपेयर करो, आई नो बहुत लोग अभी कंपैरिजन क्वींस आएंगे, अभी बहुत लोग कंपैरिजन स्टैट्स लिखेंगे, भैया आपको क्या मालूम है यार, इंडिया ने 18 शॉट्स लिए, थाईलैंड ने 7 शॉट लिए, कौन जीता गेम भाई, कौन 2 गोल मारे भाई, ये बताओ मुझे। इट डजेंट मैटर आप 100 शॉट्स लो, डजेंट मैटर।
ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है, और ये अगले 100 साल तक वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा भाई साहब. It's nothing is gonna change. Nothing is going to change until and unless our strikers, our forwards know exactly कि भाई गोल कहाँ है. ये 2 स्टिक्स में मारेंगे तो गोल जाएगा. आप 40 फुट 50 फुट के गोल्स नहीं मार पाओगे. ये रग्बी मैच नहीं चल रही भाई साहब, ये फुटबॉल मैच चल रही है. और ये आपके मिस्टेक्स आपको खाते रहेंगे भाई साहब, ये खाते ही रहेंगे. आपकी इन एफिशिएंसी इन स्कोरिंग गोल ये आपको खाएगी. सिंपल एज दैट. बेंजामिन डेविस वॉज रियली पिवोटल इन टूडेज गेम. भाई साहब बहुत अच्छा ओपनर उन्होंने सेट किया था फॉर थाईलैंड. ठीक है, उसके बाद में चनत की बात कर लो, सुपरचाई की बात कर लो, भाई साहब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थाईलैंड के अटैकिंग थ्रेट को. वहीं पे इंडिया की हम लोग बात करें, इवन दो वी हैव एक्सपीरियंस, बट हैवी टच भाई. बॉल आ रहा हैवी टच, बॉल आ रहा हैवी टच. लिस्टन क्लासो के कुछ प्रॉमिसिंग रन्स थे, बट अगेन हैवी टच. ओपन गोल्स हम लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हैं. डिफेंसिव हाँ ठीक है, कुछ अच्छे डिफेंसिव हमको देखने के लिए मिले, डुअल्स देखने के लिए मिले. अनवर अली वॉज रियली गुड. बट अगेन यार, अगेन कब तक हम लोग बोलेंगे टफ डे टफ डे? कब तक हम लोग बोलेंगे? कैसे कब तक हम लोग बोलते रहेंगे कि वी विल लर्न फ्रॉम द फ्यूचर मैचेस? कब तक भाई साहब? इंडिया इज नॉट एबल टू, एंड दे हैव दैट इनएबिलिटी टू कन्वर्ट देयर चांसेस. दे आर सॉपी प्ले इन पोजिशन, एंड दैट्स गोइंग टू ईट अप इंडिया इन अपकमिंग गेम्स ऑल्सो. ये स्ट्रगल जो है ना हमारे चांसेस कन्वर्ट करने की, ये हमको ले डूबेगी भाई साहब, ये हमको ले डूबेगी. देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. हमको हर चीज़ में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. पासिंग में, शॉट्स लेने में, हमको डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाने में, हमारी मिडफील्ड स्ट्रक्चर बनाने में, हर चीज़ में भाई तुमको हर चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोग अच्छा कर रहे हैं. नहीं कर रहे भाई साहब. वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग वेरी बैडली. वी आर जस्ट प्लेन स्ट्रगलिंग. एंड ये जो डायनेमिक्स वगैरह थे कुछ इंडियन फुटबॉल टीम के, इससे पहले हम लोग जैसे बात करते कि भाई डिफेंस फिर भी अच्छा है, डिफेंस फिर भी ठीक है, हमारे परफॉर्मेंस जो है बढ़ते रहेंगे. नहीं बढ़ेंगे भाई साहब. हमारे परफॉर्मेंस जहाँ है वहीं रहेंगे. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द AFC एशियन कप. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. Not talking about our counterparts who are our rivals in the group. Let's talk about them. थोड़ी सी हमको भी शर्म आए भाई साहब, थोड़ी सी देखने वालों को भी शर्म आए, because they are winning the game. Even though सामने वाली टीम इतनी कुछ खास नहीं है, इतनी कुछ बड़ी नहीं है, but they are doing just fine. They know exactly कि गोल कहाँ पे है. And big thing, उनका जो एक नया प्लेयर है, जैसे मैंने बताया, we have talked about him, we have made a video about him, that is Hamza Chaudhary. He also scored for them. He scored. And that has given confidence to the whole team right now. Even though a complete team नहीं है, Bangladesh is not a complete team yet. Javier Cabrera is not the coach जो उनको आगे ले जाएगा. But there are few changes happening. उन्होंने accept कर लिया कि हम as a footballing country grow नहीं कर सकते with local talent. We need to bring the origin talent, and they bought the origin talent. Now at least they are winning, because Bhutan के साथ में, if you remember, they were struggling last year. They were struggling very badly last year. Now you could clearly see there is a domination in the game. So this domination you will see in the upcoming games also, because they have got new players coming in. So it's simple. They have laid a plan कि भाई हमको कैसे भी करके जो है लोकल प्लेयर से फालतू गेम प्ले करवाना नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन प्लेयर्स को लाएंगे, उनसे अच्छा बेहतरीन गेम प्ले करवाएंगे, एंड हम लोग जीतेंगे. दे नो एक्जैक्टली कि यूथ इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होने वाला, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. यूथ इन्वेस्टमेंट इज जस्ट डेड. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो हमारा है, इसमें जितने भी कंट्रीज खेलते हैं, उनका यूथ इन्वेस्टमेंट इज जस्ट डेड मनी. उनके फुटबॉल फेडरेशन बस पैसे खाते हैं, उनको पता है. So now the easy bandage for everyone's wound is origin players, and in India it's not possible yet. It's great for Bangladesh what they are doing right now. They have just एक बहुत सही तरीके से उन्होंने एक solution निकाला है. They are working on that solution, and they will be winning in upcoming games. Whereas India, we will be struggling a lot. Digest कर लो. Don't be jealous. Just digest. We need to digest this. हाँ, मेरी भी जलती है, मेरी भी भाई सुलग रही है, बट क्या कर सकते हैं. वी नीड टू डाइजेस्ट इट. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से. लेट्स सी इन अपकमिंग गेम्स क्या होता है. वैसे लाइक आई नो लॉट्स ऑफ पीपल विल बी लूजिंग इंटरेस्ट इन इंडियन फुटबॉल. वैसे भी कुछ है ही नहीं, बट ठीक है, वट एवर हैपन्स, लेट्स सी एंड लेट्स सपोर्ट, बिकॉज सपोर्ट इज लाइक ठीक है भाई, हमारी टीम है, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लेट्स सपोर्ट देम. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत.